हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रोहिला एक बार फिर से वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर आपके सामने हूं। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में एक उपसूत्र 7 यावधूनम तावधूनि कृतः वर्ग च योजते का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा हम संख्याओं का वर्ग करना सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं का वर्ग एकदम से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो आधार के आसपास होती हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम आधार मान के चलेंगे। कुछ संख्याएं 10 से कुछ कम या कुछ ज्यादा होंगी तो उनका आधार 10 लिया जाएगा। कुछ संख्याएं 100 से कम या कुछ ज्यादा, उनका आधार 100 लिया जाएगा। और जो संख्याएं 1000 के आसपास है या तो उससे थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है तो उन संख्याओं का आधार 1000 लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो संख्याएं 10,000 के आसपास की संख्याएं हैं तो उनका आधार 10,000 लिया जाएगा, या वो संख्या 10,000 से थोड़ी सी कम हो सकती है या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। चलिए हम अब इस नियम का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स के इस नियम को हम आज के मैथमेटिक्स में अच्छे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। इस नियम के तहत सपोज मेरे को 97 का वर्ग निकालना है। तो अब ये 97 जो संख्या है ये आधार से 3 कम है, यानी 100 से 3 ये कम है। तो जो संख्या ये 3 कम है तो 97 में से मैंने 3 को लेस कर दिया और जितनी संख्या कम है उसी का स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास जो ये आया 94 और ये 9 आया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि इसका आधार 100 है तो इसमें 2 अंक लिए जाएंगे। तो 2 अंक 3 का स्क्वायर 09। तो इस प्रकार से 97 का वर्ग मैंने एकदम से निकाल दिया। चलिए अब हम एक और एग्जांपल से लेते हैं। उस एग्जाम्पल के तहत देखते हैं किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर पाते हैं। 95 का स्क्वायर, अब ये भी संख्या 100 के आसपास की संख्या है जिसका आधार 100 है। ये 100 से 5 कम है, तो जितना आधार ये कम होगी उतना इसमें से मैं माइनस कर देता हूं। ध्यान रखना है, अगर आधार से कम है तो माइनस करना है, आधार से ज्यादा है तो प्लस करना है। ये आधार से कम है तो माइनस का 5 कर दिया और जितना कम है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरे पास आया 90 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। तो एकदम से मैं निकाल पाता हूं कि 95 का जो स्क्वायर होता है वो 9025 होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल से लेते हैं। अब देखिए 99996 मेरे पास एक टर्म है 996। इसको मेरे को स्क्वायर करना है। तो ये आधार, जिसका आधार 1000 है और ये आधार से 4 कम है, यानी 1000 से ये 4 कम है। तो जितना कम होगा आप इसमें से माइनस कर दें और उसी संख्या का आप स्क्वायर कर दें। तो ये आ गया 992। एंड क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और आधार 1000 है तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे तो एक जीरो मेरे को लगानी पड़ेगी, 016। तो इसका स्क्वायर आ गया। चलिए एक और लेते हैं। एक संख्या को और ले हम जो आधार से कुछ कम है, जैसे 9989 का स्क्वायर। अब ये आधार से 11 कम है, 1000 से 11 कम है। ये इसलिए जितना कम होगा आप इसमें से उसको माइनस कर दें और उसी का आप स्क्वायर कर दें। क्योंकि आधार 1000 है तो 3 अंक आएंगे, तो यहां पर जो संख्या ली जाएगी वो 3 अंकों की ली जाएगी। अगर मैं 989 में से 11 को कम करता हूं तो 978 आ गया और ये 11 का स्क्वायर 121। तो ये मैंने एकदम से निकाल लिया कि 989 का जो स्क्वायर होगा 978121 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसी संख्या को लेते हैं जो आधार से कुछ ज्यादा है, जैसे 109 का स्क्वायर निकालना है। क्योंकि ये संख्या आधार से 9 ज्यादा है
इस संख्या का आधार 100 है, जो 9 ज्यादा आधार लेके आती है, तो जितना आधार ज्यादा है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 118, एंड यहाँ पर 81 आएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि आधार 100 है तो 2 अंक आएंगे, तो 81 डायरेक्ट आ गया। तो 109 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 11881। अब चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम। 1025 इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये संख्या 1000 आधार को लेके आती है, जिसका जो आधार से 25 ज्यादा है, यानी 1000 से 25 ज्यादा है, तो जितना आधार से ज्यादा होगा उस संख्या में आप उसको जोड़ दें और उसी संख्या का आप स्क्वायर कर दें। तो ये मेरे पास आ गया 1050, और ये आ गया 625, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती है, तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे, तो 625। तो इस प्रकार से हम आसानी से अपने उपसूत्र यावधूनम तावधूनम कृतः वर्ग संयोजित से हम आसानी से वर्ग को निकाल सकते हैं। तो मैं फिर एक बार दोबारा आपके लिए एक नया सूत्र लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।